इनकम टैक्स से बोझ से परेशान लोगों को अब जल्द राहत मिलने जा रही है। इसका ऐलान 1 फरवरी को होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि सरकार का ज्यादा फोकस इनकम टैक्स की नई रिजीम पर होगा। नई रिजीम में टैक्स पेयर्स पर टैक्स कम लगता है, लेकिन ज्यादातर डिडक्शंस का फायदा इसमें नहीं लगता है। ओल्ड रिजीम में टैक्स के रेट ज्यादा हैं, लेकिन कई तरह के डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं। सूत्रों का कहना यह है कि इस बार बजट से पहले सरकार ने पहले से ज्यादा खर्च किया है और सरकार ने इकोनॉमिस्ट, उद्योगों के प्रतिनिधियों, किसान संगठनों समेत अलग अलग वर्ग के लोगों से बात कर उनकी राय जानने की भी कोशिश की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई संगठनों ने भी निर्मला सीतारमण को अपनी राय बताई है और सूत्रों का यह कहना है कि संघ का मानना है कि सालाना 10 लाख रुपए तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स जीरो कर दिया जाना चाहिए। अभी हर साल करीब 7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, लेकिन इनमें टैक्स और खासकर सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स चुकाने वाले टैक्स पेयर्स काफी कम है। टैक्स एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर सरकार ज्यादा अमाउंट वाले टैक्स के मामलों पर फोकस बढ़ाती है तो उनका रेवेन्यू यानी कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ सकता है। खासकर अभी ऐसे बिजनेस हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं आने से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे बिजनेस पर सरकार को फोकस बढ़ाने की जरूरत है। इससे सरकार की आमदनी पर असर पड़ेगा, ये आमदनी बढ़ जाएगी। बजट 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबको इंतजार रहेगा कि वित्त मंत्री इस बार किसे क्या तोहफा देती हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में सैलरीड क्लास पर फोकस बढ़ सकता है, टैक्सेशन में बदलाव हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करने वाली हैं। इसकी तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारियों को लेकर कई सेक्टर्स से जुड़े दिग्गजों के साथ मीटिंग भी की है, उनके सुझाव लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुझाव मांगने की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। ये 1 महीने तक चली है। 6 दिसंबर 2024 से शुरू हुई ये प्रक्रिया 6 जनवरी 2025 तक चली थी। केंद्र सरकार के इस बार के बजट से हर सेक्टर को बड़ी उम्मीद है। आम आदमी को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य सेक्टर भी सरकार के आने वाले बजट से अभी से अपनी उम्मीदें लगाए हैं और बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई। और अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको सरकार की ओर से राहत मिल सकती है, किस पर सरकार का फोकस ज्यादा है। वित्त मंत्री ने इन सेक्टर्स के लोगों से इन सेक्टर्स के लोग जो हैं उन्होंने राहत की मांग की है। तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर जीएसटी कम करने की मांग की गई है। बजट में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर फोकस नजर आ सकता है। होम लोन के ब्याज पर भुगतान पर कटौती की मांग भी लोगों की ओर से की गई है। प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को सरकार से इस बार इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। रेलवे पर सरकार जोर दे सकती है, रेलवे का इंफ्रा बनाने पर जोर दे सकती है, नई ट्रेनें शुरू हो सकती हैं। बजट से बुनकरों को भी काफी उम्मीदें हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। ये वो एक स्लैब होता है जिसमें हर साल एक बड़ा तबका, क्योंकि टैक्स पेयर्स का तबका बड़ा है तो उन्हें बड़ी उम्मीदें होती हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से कुछ राहत मिलेगी और कुछ टैक्स में राहत मिलेगी। तो ये उम्मीद भी सरकार से लोग लगाए बैठे।